चलिए रेडी है। तो बच्चे लोग आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पोषण के बारे में। पोषण यानी भोजन। पोषण यानी कौन चीज होता है, भोजन। एक कटकुट नहीं हो रहा है, वीडियो ठीक ठाक है ना, ठीक ठाक चल रहा है ना। आज थोड़ा सा जो कटता था यहाँ तक आता था, यहाँ पूरा हो गया ना, ठीक है। चलिए हाँ, तो हम पढ़ने वाले हैं भोजन, पोषण वाले चैप्टर, जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं ना। न्यूट्रिशन यानी भोजन। तो सभी आवश्यक पदार्थ उपलब्ध हो। अब ये सभी आवश्यक पदार्थ क्या होता है भोजन में, तो जैसे भोजन में जैसे सब कुछ तुम खा रहा है, सब कुछ का मतलब क्या हुआ है कि जैसे तुम प्रोटीन खा रहा है, हमारे शरीर को अलग अलग विभिन्न प्रकार की चीज की जरूरत पड़ती है। तो यदि उसमें सब कुछ खा रहा है, तुम लगभग सब कुछ, विटामिन खा रहा है ना, ऊर्जा देने वाला पदार्थ खा रहा है, विटामिन ना, प्रोटीन खा रहा है, तो सब लगभग खा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पोषक तत्व। लेकिन वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, कैसा होगा, तो संतुलित होगा। क्या होगा, वो संतुलित होगा। पोषण में भोजन के सभी आवश्यक पदार्थ उपलब्ध हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संतुलित। संतुलित, संतुलित भोजन। कौन सा भोजन, संतुलित भोजन। कोई भी चीज खाते हो ना घर पे, तो थोड़ा सा तुम लोग भी ध्यान रखो, क्योंकि आने वाला जनरेशन जो है ना, वैसे भी भारत में कुपोषण का स्तर बहुत खराब है। कुपोषण का स्तर इतना खराब है कि प्रत्येक 1/4 बार पकड़ में आया 1/4 आदमी, 4 आदमी में से एक आदमी कुपोषित है। 4 आदमी में से एक आदमी कुपोषित है। तुम लोगों को पता होगा, स्कूल में मिड डे मील चलाया जाता है। मिड डे मील क्या होता है बच्चे लोग, तो स्कूल में जो मध्याह्न भोजन मिलता है दोपहर के टाइम में बीच में, उसको मिड डे, उसी तरह पर बढ़ाया हुआ एक कदम है कि कम से कम उसको दूर करने का प्रयास है बच्चों में, कम से कम बच्चा से दूर रहे। और एक चीज देखा होगा तुम लोग, आंगनबाड़ी। तो आंगनबाड़ी का मकसद ये नहीं कि वहाँ बच्चा पढ़ करके IAS बने, उससे उसको फिलहाल कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चा को शुरुआती में क्या कह सकते हैं, तो बड़ा बच्चा को जो है शुरुआती में क्या मिले, शुरुआती में वो पोषण मिले, कम से कम वहाँ पर जाए और भोजन मिले शुरुआत में। और महिलाओं के लिए भी वहाँ पर विशेष व्यवस्था किया गया है। तो वो मेन फोकस है उसका, क्या फोकस है, पोषण से संबंधित फोकस है ना। किससे संबंधित है, पोषण से संबंधित है, ठीक है। चलिए, तो पोषण हो गया वही। तो पोषण यानी क्या हो गया, भोजन। पोषण यानी भोजन। तो भोजन में सब कुछ होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे संतुलित आहार। सब चीज का मतलब हमेशा ये ध्यान नहीं रखना कि अंडा मीट मछली होना चाहिए, डेली एप्पल खाना चाहिए, सब जरूरी नहीं है। सरल भोजन तुम जो खा रहे हो, बदल बदल के खा रहे हो ना, साग सब्जी खा रहे हो, लगभग बदल बदल के खा रहे हो, ये ध्यान रखना। खाली आलूए नहीं खाना। ऐसे कभी कभी सिचुएशन बन जाता है, खाना पड़ता है मजबूरी में, सब जगह का सब्जी खत्म हो तो। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि हम बेहतर बनने के लिए ना, अभी के समय में पता होगा, एक सबको सब कुछ खाना जरूरी है। नहीं खाओगे आगे चल के कमजोर हो जाओगे, तो फिर कहीं का नहीं रहोगे। इसलिए जरूरी है, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है खाना पीना भी। खाना पीना का मतलब नहीं हुआ कि पूरा सब राक्षस जैसा खा देंगे, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, कंट्रोलिंग में, कम भी नहीं खाना है। विद्यार्थी को संतुलित आहार लेना चाहिए, नहीं तो आगे चल के तुम्हारे सामने बहुत बड़ा जटिल समस्या खड़ा होगा, वो ध्यान रखना है, ठीक। तो ये हो गया पोषण, समझ गया। पोषण यानी भोजन, भोजन यानी सभी चीज उसमें मिला हो, तो उसको संतुलित भोजन कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, संतुलित भोजन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, संतुलित भोजन कहेंगे। दूसरी बात, कुपोषण किसको बोलते हैं, तो जिसमें आवश्यक पदार्थ की कमी हो। मतलब हम आवश्यक पदार्थ का मतलब हमेशा ये मत जानना, हम लोग भी बचपन में जो परेशान थे कि हम लोग कुपोषित नहीं हो जाए, सेब नहीं खा रहे हैं, नारंगी नहीं खा रहा है, अनार नहीं खा रहे हैं, क्योंकि देखते थे बड़े बड़े घरों में सेब अनार खाता था, तो ऐसा मन में होता था। खैर इस तरह से बिल्कुल मत सोचना। तुम जो खा रहे हो उसको बदल बदल के खा रहे हो, तो उसमें लगभग सब कुछ है। क्या है, उसमें लगभग सब कुछ है, सारा विटामिन है, सब कुछ है। लेकिन हाँ, बदलना होगा, ये ध्यान रखें, बदलना होगा। जब डेली आलू खा रहे हो, तो आलू को मत खाओ, चेंज करो थोड़ा, दिमाग कॉमन सेंस रखो, ठीक है। कॉमन सेंस रखो, खाना भी जरूरी है। नहीं खाओगे दवाई दारू वाला को दोगे, या तो खाओ नहीं तो दवाई वाला को दो, दो में से एक काम हो। या तो पेट में खाओ, नहीं तो दवा वाला, दो काम पक्का होगा, ठीक है। क्योंकि नहीं खाओगे तुम ठीक ठाक तरीके से, जल्दी जल्दी बीमार पड़ोगे। क्या करोगे, जल्दी जल्दी बीमार पड़ोगे। जो बीमारी, जो समस्या होगा 6 महीने, वो समस्या तुम्हारे यहाँ 3 महीने में हो जाएगा। 1 साल में होना है, कोई कोई तो अच्छा चलता है, तो उस पर ध्यान रखना पड़ता है कभी कभी। चलिए, ये हो गया। तो कुपोषण समझ गया, बात पकड़ में आ गया। कुपोषण क्या होता है, उसी में किसी चीज की कमी हो रही है,
अब थोड़े दिनों में नहीं, हम नहीं करेंगे 15 दिन में 10 दिन में ऐसा होता है। लंबे समय तक नहीं खाया कोई, 3 महीना नहीं खाया, 6 महीना नहीं खाया, साल भर नहीं खाया, एक ही चीज को खा रहा है, पेट भरना चाहिए बस कैसे भी करके हो, तो उन लोगों में समस्या देखने को मिलता है। ऐसा नहीं 5 दिन नहीं खाया आप क्या करेंगे हम, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो कुपोषण समझ में आ गया। कुपोषण में क्या होता है देखा होगा, गांव घर में बच्चा सबका पेट ऐसे करके निकल जाता है, पूरा शरीर का हड्डी दिखता है, इधर हाड़ दिखता है, पेट बड़ा दिखता है। ठीक है, देखा है ना तुम लोग, नहीं देखा है कभी कभी? बच्चा छोटा होता है 4, 5, 6 साल का होगा ना, तो देखना तुम, जब बच्चे का पेट भाग रहा हो तो समझना उसके साथ समस्या चल रही है, उसका शरीर गायब है, शरीर गायब है, पेट भाग रहा है। बच्चे की बात कर रहा हूँ, बड़ा आदमी का नहीं कर रहा हूँ। बड़ा आदमी तो खा खा के मोटा हो जाता है, पेट बढ़ जाता है, उसका तो अलग बात है। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ये हो गया, तो कुपोषण हो गया। कुपोषण में क्या हो जाएगा, किसी चीज की कमी हो। कुपोषण को दूर करने के लिए हमने क्या बताया, आंगनबाड़ी जो 19 जहां तक मुझे याद आ रहा है 1973 से जो योजना चालू किया गया, उसका मकसद वही है, कुपोषण दूर करना। और भी ढेर सारा ऐसा कुछ योजना एनजीओ के द्वारा चला, हालांकि आंगनबाड़ी भी एनजीओ के द्वारा ही चलाया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। पोषक तत्व, पोषक तत्व क्या होता है भाई, तो पोषक तत्व में जो चीजें हैं, भोजन का अवयव कह सकते हो, इसको क्या कह सकते हो, भोजन का पोषक तत्व, या क्या कह सकते हो, भोजन का कौन चीज, अवयव। अवयव मतलब क्या, जो चीज हमको भोजन खाने से मिलता है, जो चीज भोजन खाने से मिलता है। तो एक तो तुम लोग पहले से जानता होगा, नहीं जानता है तो जान लो, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ये जो होता है ना, ऊर्जा देने वाला पदार्थ होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा तो देता है, जो हम जो काम करते हैं, ताकत जिसको बोलते हैं, तो कौन देता है, कौन देता है, कौन देता है, तो कार्बोहाइड्रेट। तो क्या चीज को खाएंगे तो मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, समझ गया। एक तो चावल खाना है, क्या खा रहे हो तुम, चावल खा रहे हो, मक्का खा रहे हो, ठीक है, मक्का खा रहे हो, गेहूं खा रहे हो, तो ये सब, गेहूं नहीं, गेहूं रोटी खाते हैं ना भाई, चावल खाते हैं ना, ये सब यदि तुम खा रहे हो तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। इस सब में क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट। समझ गया बात को, इस सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। चलिए, तो ये सब क्या करता है, ऊर्जा देता है हमारे शरीर को। ऊर्जा मतलब शक्ति, जो हम काम करते हैं। 15 दिन तुम नहीं खाएगा ना, 15 दिन नहीं खाएगा, काम कर लेगा, नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा। 2-3 दिन देखा होगा, महिला सब सहती है क्या रे, महिला, हालांकि महिला सबको तो पता नहीं भूख लगता है, 3 दिन तक नहीं खाती है, फिर भी चलती रहती है। ठीक है, फिर भी वहाँ लोगों को देखा होगा तुम लोग, घर में 3 दिन नहीं खाइए फिर भी सब कुछ कर लेती है। पता नहीं, हम लोगों को 2 दिन एक टाइम खाना नहीं मिलता तो अगले टाइम पता नहीं कौन सा बड़का बखाड़ा खड़ा कर लेते हैं ना, तो वो लोग देखो 3-3 दिन कैसे चल लेता है, जबकि शरीर बूढ़ा गया है, फिर भी सोचो, तो उसका ध्यान रखना। ठीक है, तो वो ऊर्जा देने वाला, उसको जो शक्ति मिलता है, तो किससे मिलता है, किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। किस चीज को खाने से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, किस चीज को खाने से मिलता है, एक तो हो गया मक्का या चावल, गेहूं, ये सब जो खा रहे हो, इस सब में कौन सी है, कार्बोहाइड्रेट है, जो ऊर्जा देता है। क्या है, जो ऊर्जा देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विटामिन। विटामिन क्या होता है, विटामिन क्या होता है, एक तो ये उपापचयी क्रिया का संरक्षक होता है। उपापचयी मतलब जो तुम्हारे शरीर में जो भोजन पचता है ना, खा लिए हम, उसका मतलब नहीं हुआ कि हमको शरीर में ऊर्जा मिल गया, हम खा लिए और वो पचे, जब वो पचेगा तब उस हमको ऊर्जा मिलेगा। हम पेट में दिए हो गया नहीं, वो 2-3 घंटे 4 घंटे का प्रोसेस होता है, 3-4 घंटे में तुम्हारे शरीर तक वो चलता रहेगा। ठीक है, क्या होता है, चलता रहेगा। ठीक है, भोजन कभी नहीं खाए तब कहाँ से ऊर्जा मिलता है, मान के चलो भोजन 2 दिन से नहीं खा रहा, ऊर्जा कहाँ से मिल रहा है, कहाँ ऊर्जा स्टोर है, तो वो आगे चल के पढ़ेंगे हम, उसको लीवर बोलते हैं। लीवर में ऊर्जा स्टोर हो जाता है, लीवर में ऊर्जा क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, तो देख लिया ये विटामिन। तो विटामिन क्या करता है, एक तो उपापचय क्रियाओं में मदद करता है, पचने में भोजन को मदद करता है, संरक्षक है। और दूसरा संरक्षक पदार्थ क्या होता है समझना, संरक्षक का मतलब हुआ कि दिन प्रतिदिन जो है ना, हम हजारों करोड़ों बैक्टीरिया से हम खेल रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया घुसा हुआ, खून के अंदर बैक्टीरिया घुसा हुआ, वायरस घुसता है, पूरा वातावरण का इफेक्ट हमारे शरीर को हमेशा पड़ते रहता है। क्या होते रहता है, हमेशा हमारे शरीर को
पर्यावरण का क्या मिलता है इफेक्ट पड़ते रहता, कभी धूप हो जाता है, कभी सर्दी हो जाता है, कभी खांसी हो जाता है। तो तुमको क्या लगता है हमारा शरीर उससे पीड़ित नहीं होता है? हमेशा हम हर तरह के वायरस से क्या करते हैं, हमारा शरीर लड़ते रहता है। लेकिन बशर्ते होता क्या है कि हमारा शरीर स्ट्रांग रहता है, तो हमारा शरीर में जो खून में जो पहले से वायरस कह सकते हो जो है हमारे शरीर में, वो उसको मार देता है, उसका काम पावर नहीं चलने देता है। क्या नहीं चलने देता है? उसका पावर नहीं चलने देता है। ठीक, इसीलिए हम तंदुरुस्त रहते हैं। कभी कभी क्या होता है जैसे तुम लोग देखा हो, जैसे कोरोना वायरस क्या किया था तो हमारे शरीर का क्या कहते हैं, ह्यूमिनिटी सिस्टम को खराब कर दिया था। हमको ठीक होने नहीं दे पा रहा था। क्या नहीं होने पा रहा, दे पा रहा था? हाँ, लंबे समय तक। जैसे तुम लोग पहले सुना, जैसे चेचक का टीका तुम लोग आगे पढ़ोगे, उसका खोज किया था, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। देख लेना एक बार उस चैप्टर को। तो वो जो किया था, क्यों किया था, किस चीज के लिए करा था? तो वो चेचक तुम लोग जानता होगा, छोटी माता बड़ी माता जिसको बोलते हैं, जिसको गोसाई बोलते हैं, बच्चे लोगों को गोसाई हुआ है। तो पहले इस लोगों को इस चीज के बाद चिकन पॉक्स एक होता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो वो लोगों में पहले धारणा बना हुआ था कि छोटी माता है, बड़ी माता है, और बाद में लोगों ने समझा कि एक तरह का ये क्या है, वायरस है। बाद में पहले लोग गांव के गांव उसमें सुन्न हो जाते थे, मर जाते थे, लेकिन बाद में क्या करा गया, उसका स्पेशल टीका बनाया। एडवर्ड जेनर शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, ऑप्शन होता तो बता देते। तो एडवर्ड जेनर होगा जो टीके का पहली बार आविष्कार किया था। इस शरीर में ऐसा चीज डाल दो कि चाहे पहले से बच्चे, छोटा बच्चा है ना, तुम देखा होगा बच्चा सब कुछ, छोटा बच्चा जो जन्म लेता है उसको सुइया उइया लगाने के लिए हॉस्पिटल ले जाता है ना, जिसमें आगे पढ़ेंगे हम कौन कौन सा डीडीटी होता है, डीपीटी करके टीका होता है, सॉरी डीडीटी छिड़काव होता है। तो वो टीका ले जाने के लिए, हेपेटाइटिस का टीका ले जाने के लिए बच्चा लोगों को ले जाता है। क्या करता है? ले जाता है। तो ले क्यों जाता है? तो वो टीका अभी दे देगा, तो वो जब तक जिंदा रहेगा ना, तब तक उसके शरीर में वायरस है। तुम्हारे शरीर में पहले से वायरस डाल दिया, अब वो बाहर से जो आएगा ना, कमजोर करके डालता ताकि हमारे शरीर को ही परेशानी ना खड़ा हो जाए ना, हमारे शरीर को ही परेशानी ना खड़ा। क्यों कोरोना का टीका बनने में समय लग गया? क्योंकि उस पर पहले रिसर्च हुआ। ऐसा नहीं हो कि धड़ाक से ऐसा कोई बना के दे दिए, बाद में पता चला कि शरीर को ही नुकसान करना चालू कर दे, इसलिए थोड़ा समय लगा। उस पर रिसर्च हुआ, कई सालों तक रिसर्च करते रहता है वैज्ञानिक लोग। कभी चूहा पे करता है, कभी बंदर पे करता है, कभी गाय भैंस बकरी ये सब पे करते रहता है। डायरेक्ट लोग पे नहीं करता है दवा बनाकर। फिल्मों में तुम लोग देखा होगा ऐसा करता है। ठीक, तो ये तो टीके वाला बात पकड़ में आ गया। तो विटामिन क्या करता है हमको? क्या करता है हमको? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? हमें रोग से लड़ने की शक्ति देता है। इसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक पदार्थ। क्या चीज खाएंगे तो विटामिन मिलेगा? कोई बोलो हमको, विटामिन किस चीज को खाने से मिलता है? बोलो जल्दी बोलो। दाल में खाने से तो प्रोटीन मिलता है। विटामिन किस चीज से मिलता है? फल वल जो खाते हैं उसमें क्या होता है? फल वल क्यों खाने के लिए कहता है? तो उसमें ज्यादा मात्रा में क्या होता है? विटामिन होता है। पालक सब क्यों कहता है खाने के लिए? गाजर सब क्यों कहता है खाने के लिए? तो विटामिन के लिए। किसके लिए? विटामिन के लिए। किसके लिए? विटामिन के लिए। ठीक है, चलिए 1 मिनट रोकेंगे वीडियो, पास भी शक्ति नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख लिया विटामिन के बारे में। ठीक है, विटामिन क्या करता है? तो हमें रोग से लड़ने की क्षमता देता है। क्या करता है? हमें रोग से लड़ने की क्षमता देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चल के हम पढ़ेंगे विटामिन का ढेर सारा नाम होता है। विटामिन ए, विटामिन बी करके आता है। ठीक है, विटामिन सी, विटामिन डी। खास करके विटामिन की कमी से एक चर्चित बीमारी है, उसको रतौंधी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रतौंधी बोलते हैं। जो रतौंधी में जो क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नहीं दिखता। तो तुम कहोगे सर रात को किसी को नहीं दिखता है। सच में रात को किसी को नहीं दिखता है, लेकिन जब रोशनी हो और तुमको नहीं दिखाई दे रहा हो तब इसका मतलब कुछ न कुछ समस्या है। तो इसका मतलब उसको बोलते हैं
विटामिन की कमी से होने वाले रोग जो क्या है, रतुंधी है। ठीक है, आगे हम देखेंगे वो क्या है। ठीक, विटामिन के बारे में पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे। उसके बाद है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन किस चीज को खाने से मिलता है बताए थे हम। एक चीज तो फिक्स है कि सोयाबीन जो आता है ना, हालांकि सोयाबीन का यूज बेसिक कर किस चीज में होता है, सोयाबीन का प्रयोग किस चीज को करता है? तो सोयाबीन का असल में ऑयल बनता है, तेल बनता है। जो ऑयल आता है, कौन सा ऑयल आता है वो जिसको तुम लोग रिफाइंड कहता है, रिफाइंड ऑयल आता है, वो सब ज़्यादा मात्रा में फॉर्चून से बना हुआ है, सॉरी किससे, सोयाबीन से बना होता है। उसका जो क्या होता है, उसका राख कह सकते हो, उस राख ने खल्ली, जैसे तेल पिसाने जाते तोड़ी का, तो तोड़ी का खल्ली होता है, तो वो गाय भैंस को खिलाता है, देखा है ना कभी कभी। तो जैसे पहले सूरजमुखी होता है तो उसका तेल निकाल करके जो बचता है राख, ऐसा समझो ना, उसको क्या करेगा, तो उसका उपयोग करता है। तो उसी में सोयाबीन का जो राख होता, एक तरह से खल्ली होता है, तो खल्ली को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। पूरा सोयाबीन खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा तेल होता है, उसमें तो बहुत ज़्यादा तेल। तो हम लोग जो न्यूट्रेला का जो खाते हैं घर में, तो वो समझ जाना कौन चीज़ है, वो उसी से बना हुआ। किससे बना हुआ है? उसी से बना हुआ। बात पकड़ में आ गया? चलिए तो देख लिया प्रोटीन। तो प्रोटीन करता क्या है? तो शरीर की रचना एवं मरम्मत का कार्य। तो शरीर की